हाय बच्चों, आज हम व्यापार पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है, व्यापार से आशय वस्तुओं के विनिमय से है जो क्रेता एवं विक्रेता दोनों के पारस्परिक लाभ के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तुओं का लेन देन होता है और दोनों को ही जब लाभ होगा तभी इन दोनों के बीच लेन देन, जिसे विनिमय कहा जाता है, संभव होंगे। इसकी प्रमुख विशेषता है क्रेता एवं विक्रेताओं का होना, पहला। दूसरा है दोनों पक्षों को लाभ होना आवश्यक है और दोनों के बीच जो लेन देन हुआ वो वैधानिक होना चाहिए, अर्थात कानून से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है माल या सेवाओं दोनों का क्रय विक्रय हो सकता है। माल को भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्रय और सेवाओं को भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब व्यापार के प्रकार दो होते हैं, एक देसी व्यापार और दूसरा विदेशी व्यापार। देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। तो आज हम पढ़ेंगे देसी व्यापार या आंतरिक व्यापार। मात्रा के आधार पर देसी व्यापार का प्रकार थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार जो लिमिटेड या कुछ ही वस्तुओं का व्यापार करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में वस्तु को रखते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। थोक व्यापारी एक ज़्यादा वस्तुओं का व्यापार नहीं करता, परंतु बहुत बड़ी मात्रा में वो स्टॉक रखता है और शहर के या देश के सभी फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं को बेचता है। दूसरा होता है फुटकर व्यापारी। आप अपने घर के आसपास देखेंगे बहुत सारे दुकान रहते हैं, वहाँ पर हर प्रकार का छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी सब वस्तुएं मिल जाती हैं। वो कई प्रकार की वस्तुओं को व्यापार करते हैं। ये फुटकर व्यापारी जो होते हैं वो थोक व्यापारी से माल को खरीदते हैं। क्षेत्र के आधार पर देसी व्यापार का प्रकार है। क्षेत्र के आधार पर देसी व्यापार का प्रकार है स्थानीय व्यापार, उसके बाद प्रांतीय व्यापार और उसके बाद अंतर प्रांतीय व्यापार। तीनों को क्लियर कर देता हूँ। एक शहर के बीच जो वस्तुओं का लेन देन होता है वो स्थानीय व्यापार कहलाता है और प्रांतीय व्यापार एक ही प्रांत के अंतर्गत, जैसे अपन छत्तीसगढ़ के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यदि वस्तुओं का लेन देन हो रहा है तो ये प्रांतीय व्यवहार हो गई। अगर विभिन्न प्रांतों के बीच वस्तुओं का लेन देन हो रहा है तो ये अंतर प्रांतीय व्यापार। जैसे महाराष्ट्र से हम छत्तीसगढ़ में कुछ खरीदते हैं तो दो प्रांतों के बीच लेन देन हो रहा है, इसे बोला जाएगा अंतर प्रांतीय। ठीक है। अब नेक्स्ट है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार तीन प्रकार का होता है, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार। सबसे पहले मैं आयात व्यापार बताता हूँ। हम यदि वस्तुओं को अपने देश में बाहर विदेश से मंगाते हैं तो वो कहलाता है आयात व्यापार। हम यदि अपने यहाँ की वस्तु को किसी दूसरे विदेश को भेजते हैं, दूसरे देश को भेजते हैं तो वो कहलाता है निर्यात व्यापार। ये तो अपने आप में क्लियर, आपको भी मालूम है, परंतु पुनर्निर्यात को बहुत ध्यान से समझना है। हम किसी वस्तु को निर्यात करने के लिए दूसरे देश से आयात करते हैं, और उसके बाद उसका फिर से निर्यात कर देते हैं, ये कहलाता है पुनर्निर्यात। एग्जाम्पल से हमने मान लीजिए चाइना से कोई वस्तु मंगाई, ये तो आयात कहलाया। इस आयात वस्तु को हमने बांग्लादेश को निर्यात कर दिया। बांग्लादेश को क्या कर दिया? निर्यात कर दिया। तो पुनर्निर्यात हुआ कि नहीं हुआ? तो मंगाते हैं निर्यात करने के उद्देश्य से, पहले आयात करते हैं फिर उसको निर्यात कर देते हैं, इसे बोला जाता है पुनर्निर्यात। नेक्स्ट है व्यापार के सहायक। व्यापार में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या क्या सहायताएं होती है, अगर मैं बता दूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दुर्घटना से बचने के लिए बीमा कंपनी सहायता करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए यातायात के साधन रहते हैं। तो इसी प्रकार मैं लाइन सबको बताते जाऊँ। व्यापार के सहायक में सबसे पहला आता है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन, माल को लाने ले जाने वाले लोग, ये परिवहन के साधन कहलाते हैं। संचार के साधन, यदि आपका व्यापार क्षेत्र बहुत बड़ा है तो प्रत्येक शहर के उपभोक्ताओं से आप मिल तो नहीं सकते, तो आप टेलीफोनिक उनसे ऑर्डर ले सकते हैं या माल भेज सकते हैं, टेलीफोनिक ले सकते हैं, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं हुई। तो ये इस प्रकार की बाधाओं को संचार के साधन दूर करता है। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाएं। बड़े व्यापारिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी रकम की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं होंगी ताकि आपको आसानी से रकम की प्राप्ति हो जाए। नेक्स्ट है बीमा। आप माल अपने शहर में ही नहीं दूसरे क्षेत्रों में भी भेजते हैं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है,
इस स्थिति से बचने के लिए माल का बीमा करा लिया जाता है। विपणन मतलब बाजार, आपने वस्तु बेचने का काम करते हैं परंतु उसके लिए बाजार ही नहीं रहेगा तो वस्तु कहाँ से बिकेगी, तो इसके लिए बाजार सहायता प्रदान करता है, उस वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था करता है। और इस प्रकार के बहुत सारे सहायक रहते हैं। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। वाणिज्य का अर्थ, कार्य एवं महत्व बताइए। 3 चीज़ लिखना है। वाणिज्य का अर्थ, कार्य और महत्व बताइए। अभी आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसी पहले चैप्टर में होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी आपका टाइम टेबल आपको मिला होगा, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको हल करना है और वही मोबाइल से ही आपको हल करना है, जैसे भी करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। और बैक क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसको ध्यान में रख के कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।